देखो, दो स्मॉल आइडेंटिकल balls lying on a horizontal table plane are connected by massless spring. One ball is fixed and other is free. तो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और दोनों स्प्रिंग्स में एक एंड फिक्स्ड है। तो अगर ये है ना हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, तो मान लो ये तुम्हारी स्प्रिंग हो गई और ये तुम्हारा दूसरा वाला बॉल हो गया। तो अब इसमें ये पूछा है, एक फिक्स है तो फिक्स वाले को मैंने ओरिजिन पे मान लिया है, ठीक है। इसमें क्या है कि द बॉल्स आर चार्ज आइडेंटिकली, दोनों पे चार्ज सेम है। अच्छा, इनिशियली जो सिचुएशन थी वो है, ठीक है। इनिशियल चार्ज नहीं था। बॉल्स आर चार्ज आइडेंटिकली एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्प्रिंग इंक्रीज टू फोल्ड्स। इंक्रीज का, इसका जो इंक्रीज हुआ है लेंथ, इंक्रीजेस टू फोल्ड, यानी कि लेंथ इसकी डबल हो गई है। डिटरमाइन द फैक्टर बाय विच फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन वाइब्रेशन ऑफ सिस्टम विल चेंज। फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज को देने के बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन दे आर आस्किंग, ठीक है। फिर देखो, एम्पलीट्यूड भी इसका 2 गुना हो जाएगा ना। एम्पलीट्यूड भी इसका दोगुना हो जाएगा। अच्छा, तो जस्ट अब एम्पलीट्यूड के बारे में तो देखते हैं अभी क्या सिचुएशन है। अभी तो ये बोल सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाना चाहिए, हम्म। है ना। क्योंकि रिपल्शन की वजह से ये जो सिचुएशन जो है इसमें बस ये आएगा कि भाई इनिशियल वाला तो फिक्स ही है, तो उसको वहीं रख देंगे। और रही बात बाकी की, कुछ ऐसे बन जाना चाहिए। ऐसे आ जाना चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इधर की तरफ लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ए क्यू स्क्वायर बाई लेट से इनिशियल लेंथ एल थी, ये 2L का स्क्वायर बन जाएगा। और एलएचएस में लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, दैट इज के टाइम्स ऑफ एल। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम की इक्वेशन तक बन जाएगी तुम्हारी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L का स्क्वायर इक्वल टू के एल। ये इक्विलिब्रियम का सिचुएशन हो गया जहाँ फोर्स बैलेंस था बेटा। इसके बाद अब टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा न्यू इक्विलिब्रियम है और पुराना इक्विलिब्रियम जो है वो तुम्हारा ये है। अच्छा, ओल्ड इक्विलिब्रियम में क्या है कि फोर्स तो जीरो ही था एक्सटर्नल। इस सिचुएशन में जो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी जो आनी चाहिए वो तो स्टैंडर्ड आ जाएगी शायद। अच्छा, दूसरा वाला मास फिक्स है, तो ये टू बॉडी वाला केस नहीं है, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी आपका 1/2 पाई रूट के अंदर के बाई एम ही आएगा। याद करो, टू बॉडी के लिए म्यू बाई एम, म्यू आता था ना मास की जगह, रिड्यूस मास, याद है। बिल्कुल। बट यहाँ पे हम्म। दूसरा बॉडी ऑसिलेट कर ही नहीं रहा है, वो तो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे। तो पहले वाला दे रखा है तुमको फ्रीक्वेंसी, नया फ्रीक्वेंसी निकाल के रेशियो निकालना, यही तो काम क्वेश्चन है। अब स्मॉल वाइब्रेशन कराना है तो एक काम करो कि इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा किसी एक तरफ शिफ्ट करा दो। यही करना ही है एसएम का जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। एक तरफ शिफ्ट करा दिया, लेट से मैंने एक्स डिस्टेंस को शिफ्ट करा दिया। एक्स डिस्टेंस शिफ्ट कराने पे इसका जो नेट फोर्स आ जाएगा वो टूवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा। तो एफ रिस्टोरिंग जो होगा वो माइनस साइन के एल माइनस, सॉरी, के एल प्लस एक्स, फिर माइनस में के क्यू स्क्वायर बाई 2L प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा कुछ बनेगा, बोलो।
इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ही करना है, मतलब ये तो बाकी तो मैथ्स वाला है और कुछ अप्रोक्सीमेशन भी है। तो यहाँ पे के टू एल, एल माइनस एक्स होगा ना। क्यों राइट में शिफ्ट किया है ना, तो इधर इक्विवेलेंस ये कहाँ, ये, इतने से। हाँ। अरे तो अभी पहले यहाँ था तो अभी इसको आगे शिफ्ट कर दिया तो एक्स डिस्टेंस मूव कर गया है ना आगे। हाँ समझ। तो के एल प्लस के एक्स, ठीक है, माइनस का के। अब इसमें थोड़ा सा देख लो, कुछ कॉमन अमन करो। एक काम करो, के क्यू बाई 2l का स्क्वायर अलग कर दो, बाहर 2l स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो अंदर बचा 1/x/2l, इसका होल स्क्वायर। अरे तो इसको भी ऊपर ले गया, बाइनोमियल थ्योरम लगा लो, के एल प्लस के एक्स के क्यू स्क्वायर। अब बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे तो क्या बनेगा, जो पावर में 2 है वो -2 बन जाएगी और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आगे आके, क्यों, 1 - 2x/2l बन जाएगा। बताओ। हम्म। और जब इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी, इसका जब इसमें अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये चीज जो है केएल के इक्वल है, तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे। तो मोटा मोटा यहाँ पे बचेगा के एक्स, और यहाँ पे 2 2 कट गया, x/l बचेगा इधर, और सॉरी ये भी बचेगा के क्यू वाला। तो जो बचेगा मैं सीधे वही लिख रहा हूँ। अब इतना तो सीख कर रख गए ना कि इतना तो कर सकते हैं हम। तो के एक्स माइनस 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 प्लस भी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा इस माइनस से तो प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। बोलो बच्चों। ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर इंटू में x/l आ जाएगा। बताओ। और के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, के टाइम्स ऑफ एल। बोलो, हाँ। पुराना के टाइम्स ऑफ एल। और एल, ये वाला और ये वाला एल कट जाएगा, तो मोटे तौर पे यहाँ पे 2 के एक्स बचेगा। तो जो एफ रीस्टोरिंग में एसएम कांस्टेंट बचेगा वो 2 के बचेगा, और ये एक्स आ जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, बोलो, एसएम कांस्टेंट नया वाला। तो फ्रीक्वेंसी निकालोगे 1/2 पाई रूट के अंदर के की जगह 2 के आ जाएगा बाई एम, बाकी सब तो सेम ही है, f' बाई f बराबर √2 आ जाएगा। बताओ, क्लियर क्वेश्चन। यस। ठीक है, ये तो आसान था मुझे लग रहा है।